नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम माननीय पूर्व विधायक हरियाणा के माननीय टेकचंद शर्मा जी के यहाँ पहुँचे हैं और हमारा आत्मिक संबंध है। हम लोग आसाम के जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, उसमें हम लोग करीब 1.5 महीना साथ रहे और मुझे तो एक लोकसभा डिब्रूगढ़ लोकसभा की जिम्मेदारी मिली थी। मैं 2 सवा 2 महीना रहा और 10 विधानसभा वाइज जिम्मेदारी। एक तिनसुकिया विधानसभा है जो नया बना था, उसमें सम्मानीय वो जिला मुख्यालय भी है, वहाँ पे सम्मानीय टेकचंद शर्मा जी को जिम्मेदारी मिली। एक में जगदीश नैयर जी थे यहाँ से, एक में सीमा तिरखा जी थी और एक में सरिता नारायणी जी थी। तो 4 हमारे भाई बहन हरियाणा के ही थे और जगह तो दूसरे प्रदेशों से आए थे और हम लोग का एक पारिवारिक जो रिश्ता वहाँ से बना, वही रिश्ता आज मुझे यहाँ खींच ले आया। और माननीय टेकचंद जी के साथ यहाँ के सभी और वरिष्ठ जन हमारे युवा साथियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला और जगदीश भाई के यहाँ से अभी आ रहा हूँ उनके घर से। तो ये रिश्ता मेरा बना हुआ है और मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा होती है तो ऐसे रिश्ते बनते हैं और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जीवन भर ये रिश्ता बना रहे। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाओं में छत्तीसगढ़ रहता था। आज क्या हालात है वहाँ पर, किस तरह की चीजें हैं, नक्सलवाद को लेकर कितना बदलाव हुआ है? वाकई में एक अभिशाप था हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद। और 2 संभाग हैं वो नक्सलवाद से घिरे हुए थे। एक सरगुजा संभाग हो तो पूर्व में ही नक्सलवाद से मुक्त हो गए। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकाल में जब 15 साल वो सरकार में रहे तभी वहाँ नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया और बस्तर के एक अभिशाप बना हुआ था और उसको हम लोग सोचते थे कि अभी नक्सलवाद खत्म होगा, नहीं होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में जो हम मानते हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प लिया और चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बार के 2023 की विधानसभा में, इस बार आप सरकार बनाइए छत्तीसगढ़ में, हम इसको निर्मामूल खत्म कर देंगे। और एक टारगेट लेके चल रहे थे कि 2026 मार्च तक हम इसको पूरी तरह मुक्त कर देंगे। और वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा किए, हर 4 महीने में 3 महीने में वो लगातार जाते थे, रायपुर एयरपोर्ट में उतरते थे, कहीं नहीं जाते थे, सीधा बस्तर जाते थे और वहाँ पे वहाँ के जो सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान और हमारे वहाँ के लोकल पुलिस के साथ इतना संयोजित तरीका से रणनीति बनाए कि वाकई में मार्च महीने में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया। जो लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे वो लोग नक्सल जो मूवमेंट है उससे अलग हुए, बंदूक त्यागे और मुख्य धारा में जुड़े, आज अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और जो लोग ऐसे नक्सलवादी लोग थे जो लीडरशिप कर रहे थे, कईयों का खात्मा हुआ। तो ये एक बड़ी सफलता हमारी छत्तीसगढ़ को मिली है। और जब भी हम किसी प्रदेश में जाते थे या हमारे प्रदेश के लोग जाते थे, तो जब हम बताते थे छत्तीसगढ़ के हैं, तो एकाएक उनके मुंह से निकलता था, अच्छा वो नक्सलवाद वाला छत्तीसगढ़। तो ये हम पीड़ा झेल रहे थे, उस पीड़ा से हम मुक्त हुए। और जो मैं तो कहूँ कि एक तस्वीर का दृश्य आपको देखने मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोग को कि आप लोग छत्तीसगढ़ आइए, हम घुमाएंगे कि कैसे कैसे मनोरम दृश्य हमारे उस वनांचल क्षेत्र जो बस्तर में है, वहाँ टूरिज्म का भी बहुत सारी संभावना है। अब इसमें लगातार हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और उनकी सरकार काम कर रही है। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। विजय बघेल जी, जिन्होंने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, दुर्ग क्षेत्र से वहां पर हराया था। इतने वरिष्ठ नेता हैं। हमारी मुलाकात 2 ढाई महीने हमारा
1.5-2 महीने साथ रहे हम आसाम के अंदर, और इनका जो बड़े भाई के रूप में हमें प्यार मिला, निश्चित तौर पे मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और खासकर विजय बघेल जी का जो प्यार है वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इन्होंने हम 1.5 महीने में जिस तरीके से एक बड़ा भाई छोटे भाई को परिवार की तरह रखता है, हमारे लिए तो बहुत नया था वो एरिया। ना हमारी भाषा मिलती थी, ना हमारा भौगोलिक दृष्टि से वो था। बाकी जब भी हम कोई बात करते थे, कहीं पे भी कोई समस्या होती थी, तो एक बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया। और निश्चित तौर पे इनकी 10 की 10 सीटें इनके नेतृत्व में वहाँ डिब्रूगढ़ विधान लोकसभा की निकली है। तो मैं भाई साहब का विशेष रूप से, जो सांसद महोदय हैं वो आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनका प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर भी बना रहे। और आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम विजय जी का धन्यवाद करते हैं।